Friends, how are you? In last class we discussed about IPC nomenclature of alkane and we take few examples of alkane in we name them. आज हम क्या करेंगे, हमारा एल्कीन है और एल्काइन है, दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों का नोमेनक्लेचर करेंगे। फिर हमारे पास जो एल्केन है और एल्काइन है, तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके उनकी फिर क्या करेंगे, अपन नोमेनक्लेचर को करेंगे। तो आज अपन लेते हैं एल्कीन का नोमेनक्लेचर। तो हमने बात की थी एल्कीन के बारे में। तो जो एल्कीन है, एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है इन। बात की अपन ने कार्बन 1 से लेकर कार्बन नंबर 12 तक। कार्बन नंबर 1 को क्या बोला था, मैथ, 2 को बोला था एथ, 3 को प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ये अपन ने ऑलरेडी सीख लिया था। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे अपन ने एल्केन के आईपीसी नोमेनक्लेचर के रूल्स लिखे थे, सेम टू सेम रूल्स हमारे किसमें काम में आने वाले हैं, एल्कीन में काम में आने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, वो क्या है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि गिव मोर प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड देन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। मतलब क्या इसका, वी विल गिव नंबरिंग टू द पेरेंट चेन फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियर। कहने का मतलब अपन ने क्या किया, जब एल्केन के बारे में पढ़ा था तो एल्केन में क्या किया था, हमने कार्बन चेन को जो पेरेंट चेन थी हमारी, उसको काउंटिंग किधर से दी थी, जिधर से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स क्या थे, पास में थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। जब हमारे पास डबल बॉन्ड यानी एल्कीन आ जाती है कार्बन चेन में, यानी जो कार्बन चेन बनेगा हमारा पेरेंट चेन, अगर उसमें डबल बॉन्ड आता है एल्कीन बन गया, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कोई प्रायोरिटी नहीं है। हमें उस एंड से क्या करना है, काउंटिंग शुरू करना है, जिधर से डबल बॉन्ड क्या आएगा, पास में आएगा। और बाकी सारे के सारे रूल्स क्या है, सेम है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमारा जो रूल है ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या हो गया, ये एल्केन बन गया है। हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हमारे पास जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की क्या करते हैं अपन, जो पेरेंट चेन उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास मैक्सिमम कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4। कितने कार्बन की बन रही है यहाँ पे, ये 4 कार्बन की बन रही है। 4 कार्बन से क्या होता है हमारे पास, ब्यूट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले एंड को देखते हैं और एक इस वाले एंड को देखते हैं। अपन क्या करते हैं, इधर से काउंटिंग करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ये वाला एंड लेते हैं 1 2 3 4। एक बार इधर से लेते हैं अपन 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो क्या है, Cl है, यानी क्लोरो है, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। जब अपन काउंटिंग इधर से करते हैं
तो हमारे पास ग्रुप तो आता है 2 नंबर पे, पर हमें प्रायोरिटी देनी किसको है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। इधर से डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे कनेक्ट हो रहा है हमारे पास ये, यानी इधर से कितने नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया। बात करें अपन इस एंड से, इस एंड पे कितने नंबर पे आ रहा है, हमारे पास 1 नंबर पे आ रहा है। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 1। अब मैंने यहाँ पे बोला कि हमारा सिर्फ एक रूल यहाँ पे हमें क्या है कि जो डिफरेंस है एल्केन और एल्केन में, ये वाला रूल हमें लगाना है। ये रूल हमारा क्या बोल रहा था, हमारे पास डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो हमारे पास डबल बॉन्ड जिधर से पास में उधर से क्या कर देंगे, काउंटिंग शुरू कर देंगे। इधर से पास में है तो ये वाली काउंटिंग क्या हो गई, सही हो गई, और ये वाली क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। चलो अपन इसका नाम लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4, यानी हमारे पास ये Cl है कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे आने के कारण इसको अपन क्या बोला, 3 हाइफन क्लोरो, ठीक है, 3 हाइफन क्लोरो। 4 कार्बन, 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया, ब्यूट, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है, तो हम क्या रहेंगे, ब्यूट हाइफन 1 हाइफन। और जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एल्किन। एल्किन का सफिक्स क्या होता है, इन, तो यहाँ पे इसका सफिक्स लगा देंगे, क्या मिल जाएगा, इन। इसका नाम क्या हो गया, 3 क्लोरो ब्यूट हाइफन 1 हाइफन इन। फिर से देख लेते हैं, इधर से अपन ने काउंटिंग की क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड क्या आ गया, पास में आ गया। नंबर 3 पे क्या है, क्लोरो, तो इसको अपन ने क्या लिखा, 3 क्लोरो। 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन से हमारे पास क्या होता है, ब्यूट। ब्यूट लिख दिया अपन ने, डबल बॉन्ड आ गया 1 नंबर पे, लिखा ब्यूट हाइफन 1 हाइफन। और जो डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स सुफिक्स क्या होता है, इन होता है, तो यहाँ पे लास्ट में अपन ने क्या लिख दिया, इन लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। चलो 2-4 एग्जांपल और देखते हैं इसके। बाकी सारे रूल सेम लगने हैं जो एल्केन में थे, वैसे के वैसे लगने वाले हमारे पास। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 एग्जांपल लिखे, चलो एक एक एग्जांपल को अपन क्या करते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं। हमारा पहला कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड CH2Cl। IUPAC नोमेनक्लेचर का तो पहला रूल जो होता है क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना है किसको, पेरेंट चेन को करना है। और पेरेंट चेन में मैक्सिमम कार्बन नंबर्स आ जाने चाहिए। तो हमारे पास जो मैक्सिमम कार्बन नंबर चेन है कितनी कार्बन की मिलेगी, 3 कार्बन की मिलेगी। और वो कौन सी मिलेगी हमारे पास, ये वाली बनेगी, ठीक है। तो हमारा पहला रूल याद रखें हमेशा, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच हैव मैक्सिमम कार्बन नंबर। ये क्या था, एल्केन में रूल लग रहा था हमारे पास। और एल्केन में क्या हो जाएगा हमारे पास, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम कार्बन नंबर चेन विच इंक्लूड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, वो एल्केन हो गया हमारे पास। तो अपन ये सेलेक्ट कर लिया है। अपन काउंटिंग एक बार इधर से करते हैं, एक बार इधर से करते हैं। जब अपन ने काउंटिंग इधर से की तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2 और ये 3। तो चलो अपन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3, यानी डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ गया, इस साइड से 2 नंबर पे आ गया। और इधर से देखते तो कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। तो ये वाली काउंटिंग क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और ये वाला काउंटिंग क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अपन काउंटिंग इधर से शुरू करते हैं। तो
हमारे पास 1 2 पे क्या आ गया Cl, और Cl को अपन क्या बोलते हैं क्लोरो, तो 2 हाइफन क्लोरो, ठीक है। 1 2 3 कार्बन से क्या बनता है प्रोप, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है 1 पे, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या लग जाएगा, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपन। बात करते हैं इसकी, हमारे पास देखो मैक्सिमम कार्बन नंबर देखो क्या करना है, सिलेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 की बन गई, इधर कितने बन गई हमारे पास 6 की, तो हमें कौन से वाली को सिलेक्ट करना है, इस वाली कार्बन को क्या करना है सिलेक्ट करना है। तो आप स्टूडेंट्स देखिए फिर से हम काउंटिंग करेंगे अपन इधर से, तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ गया इस साइड से 4 पे, एक डबल बॉन्ड तो ये आ गया, एक डबल बॉन्ड ये आएगा, तो 4 5 6, और कितने पे आ गया 6, तो 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया। काउंटिंग करेंगे इधर से, तो 1 एक बार तो कितने पे आ गया 1 पे, तो 1 2 3 एक आ गया 3 पे, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 और 10 में से पहले क्या आता है 4 आता है, तो काउंटिंग ये वाली क्या होगी हमारे पास करेक्ट, और इधर वाली क्या रहेगी हमारे पास रॉन्ग। चलो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, एक हो गया Cl, एक हो गया CH3, Cl को बोलेंगे क्लोरो, CH3 को बोलेंगे मेथिल, मेथिल और क्लोरो पे लिखेंगे क्लोरो को लिखेंगे, क्लोरो कितने नंबर पे आ रहा है 5 पे, तो नाम हो गया 5 क्लोरो, ठीक है। इसको अपन ने लिख दिया, अब इसके लिखेंगे अपन में, तो कितने नंबर पे आ रहे हैं 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 मेथिल, आसान है। बात करेंगे हमारे पास इस कार्बन की, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या होता है हेप्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेप्ट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, एक आ रहा है, एक नंबर पे एक आ रहा है, 3 नंबर पे, तो हेप्ट हाइफन 1,3, 2 टाइम्स आ रही है कोई चीज, उसके लिए अपन क्या लगाएंगे प्रीफिक्स डाई लगा देंगे, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगता है इन। स्टूडेंट्स फिर से देखते हैं, Cl कितने पे आ गया 5 नंबर पे, तो लिखा अपन ने 5 क्लोरो आ गया, 3 नंबर पे तो लिखा 3 मेथिल, 7 कार्बन से क्या लिखा हेप्ट। डबल बॉन्ड आ गया 2 जगह हमारे पास, एक बार आया 1 नंबर पे, एक आ गया 3 नंबर पे, तो 1,3 2 बार आ गया, क्या लगा दिया डाई, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है। चलो इस वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं मैक्सिमम कार्बन नंबर को सिलेक्ट करते हैं व्हिच इंक्लूड डबल बॉन्ड, ये वाला हो गया हमारे पास 3 कार्बन की चेन बन गई हमारे पास, तो 1 2 3, तो एक बार काउंटिंग इधर से करते हैं 1 2 3, एक बार करते हैं इधर से 1 2 3, इधर से करते हैं तो काउंटिंग में हमारे पास 2 नंबर पे क्या आता है डबल बॉन्ड, और इधर से कितनी पे आ रहा है 1 नंबर पे, तो ये वाला सही हो गया, और ये वाला क्या हो गया रॉन्ग हो गया हमारे पास। अपन इधर से करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नाम लिखते हैं, Cl है, कितने नंबर पे आ रहा है 3 नंबर पे, नाम हो गया 3 क्लोरो, 3 कार्बन में 3 कार्बन से क्या बन गया प्रोप, 1 नंबर पे आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, तो नाम हो गया 3 क्लोरोप्रोपन। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना मैक्सिमम कार्बन नंबर की चेन हो गई हमारे पास ये वाली सिलेक्ट, एक बार काउंटिंग नंबर कर देंगे इधर से 1 2 3 4, एक बार करते हैं इधर से 1 2 3 4। स्टूडेंट्स अपन देखते हैं जब इधर से अपन काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे इस में 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 नंबर पे, और एक आ रहा है हमारे पास 3 नंबर पे, तो 1 + 3 कितना होता है 4। इधर से काउंटिंग करते तो भी 1 पे आता है, और इधर और ये वाला कितने पे आता है 3 पे, तो 1 + 3 कितने पे आ गया टोटल 4 हो गया, 4 और 4 क्या हो गया दोनों साइड से इक्वल हो गया। अब हमें देखना है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को, अगर जीरो से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स क्या आएंगे पास में आएंगे, कहने का मतलब ये एग्जांपल मैंने क्या लिखे यहाँ पे, थोड़े से कॉम्प्लिकेट किया अपन को, हमारे पास कभी इस प्रकार की भी एग्जांपल आ जाए कि डबल बॉन्ड की पोजीशन है दोनों साइड से क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तब उस समय हमें क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है ना जिधर से पास में आएंगे उधर से हमें क्या करनी है काउंटिंग शुरू करनी है। चलो ठीक है, पहला वाला रूल हमारे यहाँ क्या हो गया कैंसिल हो गया। दूसरे वाले रूल की बात करते हैं, यहाँ से हमारे पास जो Cl है कितने नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे, ये आ गया 2 नंबर पे, और ये कितने पे आ रहा है 3 पे, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। इधर से काउंटिंग करते तो ये आता है 2 पे, और ये कितने पे आता है 3 पे, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। यानी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है वो भी क्या आ रहे हैं इक्वल नंबर पे आ रहे हैं, तो ये रूल भी हमारा क्या हो गया फेल हो गया। अब हमें देखना है कि जो जिसका नाम पहले लिखेंगे अपन उस वाले साइड से क्या करते हैं काउंटिंग शुरू कर देंगे। Cl को क्या बोलते हैं क्लोरो, Br को क्या बोलते हैं ब्रोमो, तो ब्रोमो का आ गया B, क्लोरो का आ गया C, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है B, B जिधर से पास में आएगा उस साइड से अपन क्या करेंगे काउंटिंग शुरू करेंगे। तो इस साइड से आता है 2 नंबर पे, और इधर से करते तो कितने पे आता है 3 पे, तो ये वाला क्या हो गया ब्रोम, और ये वाला क्या हो गया करेक्ट।
इधर से काउंटिंग की तो हम सबसे पहले इनका नाम लेना शुरू करते हैं। 2 पे क्या है ब्रोमो, तो 2 हाइफन ब्रोमो। 3 पे आ गया क्लोरो, तो 3 हाइफन क्लोरो। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन से क्या बनता है ब्यूट, और डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे और 3 नंबर पे तो 1,3 दो बार आगे कर देंगे डाई, और सब में आ गया 3। तो फ्रेंड्स ये हमने आज सीखा है जो आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। जो आज हमने एल्कीन में रूल्स लगाए हैं सेम टू सेम रूल लगेंगे एल्काइन के अंदर। ठीक है, याद रखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।